लेकिन जयंती भी मनाई जाए और उसी के साथ कुछ ठोस कार्य भी कर लिया जाए, इस बार हम लोगों का यही मकसद है। परिसंघ का यही मकसद है कि 14 अप्रैल को संसद मार्ग पर जो जयंती मनाई जाती है, जिसमें अकस्मात लाखों लोग आते हैं, उसमें एक इंट्रोड्यूस करना है, लॉन्च करना है नेशनली कि नई संसद का नामकरण बाबा साहब से हो। ये सवर्णों से सीखना चाहिए। मोदी जी तेली समाज से हैं और मोदी जी ने अपने जाति को बैकवर्ड में शामिल तब करा जब वो मुख्यमंत्री बन गए। 14 अप्रैल और उसके 2 दिन पहले या उसके कई महीने तक बाबा साहब की जयंती मनाई जाती रहती है, लेकिन जयंती भी मनाई जाए और उसी के साथ कुछ ठोस कार्य भी कर लिया जाए, इस बार हम लोगों का यही मकसद है। परिसंघ का यही मकसद है कि 14 अप्रैल को संसद मार्ग पर जो जयंती मनाई जाती है, जिसमें अकस्मात लाखों लोग आते हैं, उसमें एक आवाज़ जानी चाहिए कि नई संसद जो पूरी होने ही वाली है और उद्घाटन होने वाला है, इसका नाम बाबा साहब के नाम से रखा जाना चाहिए। यह हम मांग 10 दिसंबर 2020 को उठाए। फिर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में हमारे SC/ST परिसंघ कन्फेडरेशन का मुहिम तेज हुई कि तेलंगाना की सरकार ने विशेष सत्र अभियान चलाकर सत्र बुला करके और वहाँ से विधानसभा से पास करके मोदी सरकार को भेज दिया कि संसद का नामकरण बाबा साहब से हो। हमारा प्रयास लगातार जारी रहा। अच्छी एक बात की हमें संतुष्टि है कि इस बात को हम लोगों ने पहुंचा दिया है संदेश, लेकिन एक बात का तकलीफ है कि इस पर लोग इकट्ठा नहीं हो रहे। मैसेज तो जा गया है। फिर 18-19 जून 2021 को हमने 2 दिवसीय सम्मेलन किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। लगभग 700 लोग आए। फिर 31 जुलाई 2021 को हमने बड़ा कार्यक्रम किया, तो लोग आए और ये बात हमने रखा। और फिर इस बड़े स्तर पर भी हमने किया, वो 28 नवंबर को रामलीला मैदान में यह मुख्य मांग थी। इसके साथ में निजीकरण के ऊपर रोक, लाखों पदों पर भर्ती और प्राइवेट सेक्टर और हायर जुडिशरी में आरक्षण, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के उसके बाद 11-12 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फिर से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी गई। अब तक इस देश में 50 गोल में सभा हम कर चुके हैं। हमारी मांग यह है कि संसद का नामकरण बाबा साहब से हो। इस बार मैं अपील करना चाहूँगा कि 14 अप्रैल को जो संसद मार्ग पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, एक स्वर से मांग करें। जयंती का तो मना ही लेंगे, इसमें एक मुद्दा भी हम बना लें कि संसद का नाम, नई संसद का नाम बाबा साहब है। सर, जब बाबा साहब की जयंती आती है, उसी समय लोगों के अंदर बहुत उत्सुक हो जाते हैं कि 14 अप्रैल जयंती मनाना है हमें। लोग जयंती भी मनाते हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ढीला पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि जयंती को एक त्यौहार के तौर पर, एक औपचारिकता के तौर पर, एक अपनी पहचान के वास्ते मनाने लगे हैं, लेकिन ठोस कार्य नहीं हो पाता है। एकत्रित हम लोग नहीं हो पाते हैं और छोटे छोटे समूहों में बट गए हैं। ये हमारी सबसे ज़्यादा समस्या है।
क्या लगता है जैसे कि दुनिया भर के संगठन बनाए गए हैं, इस संगठन से जो बाबा साहेब का संघर्ष था, जो मकसद था, वो कामयाब हो पाएगा? उन्होंने कहा था संगठित हो, यहाँ असंगठित होने का कार्य हो रहा है। ये बड़ी बहुत दुख की बात है। अभी आप देखें कि 4 तारीख को जो है कि प्रथम चमार अधिवेशन रखा गया, वहाँ पर बाबा साहेब की फोटो नहीं लगाई गई थी और काफी विरोध होने के बाद बाबा साहेब की फोटो भी लगाई गई, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो अक्सर कहता हूँ कि सवर्णों से सीखना चाहिए। मोदी जी तेली समाज से हैं और मोदी जी ने अपने जाति को बैकवर्ड में शामिल तब करा जब वो मुख्यमंत्री बन गए। एक तेली समाज के व्यक्ति को आगे रख करके पूरा सवर्ण समाज लाभ उठा रहा है। हमारे लोग लाभ नहीं देखते, जाति देखते, तो कि हमारे जाति का नेता है तो जुड़ेंगे। यह बहुत बड़ी त्रासदी है। हम जातिवाद करें तो अम्बेडकरवाद और सवर्ण जातिवाद करें तो मनुवाद। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। हम लोगों में जो दोहरा चरित्र है वो हमें समाप्त कर रहा है। कहते कुछ है, करते कुछ। जब 14 अप्रैल को संसद मार्ग के पर परिसंघ की ओर से इस बार जयंती तो धूमधाम से मनाई ही जाएगी। उसी के साथ एक मकसद भी इंट्रोड्यूस करना है, लॉन्च करना है नेशनली, कि नई संसद का नामकरण बाबा साहब से हो। सर, एनसीईआरटी की बुक से जो है कि मुगलों को जो भी बुक में लिखा हुआ गया था उसको सब कुछ हटा दिया गया है, उसको आप कैसे? 5-7 चीज़ें हटाई गई हैं। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या किया, वाणा व्यवस्था को हटाया गया, मुगलों के चैप्टर को भी हटाया गया है। मुगलों के पहले जो भी थे, चाहे इब्राहिम लोदी या मोहम्मद गजनवी, उनको भी हटाया गया है। तो किताब तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन तथ्य को नहीं ख़त्म कर सकते हैं। और अगर वर्ण व्यवस्था को, जातिवाद को निकाल देंगे तो आरक्षण देने का जस्टिफिकेशन ही ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप में अश्वेतों के ऊपर जो गोरों के द्वारा अन्याय हुआ, उनको इतिहास में शामिल किया गया, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, ताकि श्वेत बच्चे उनको ईर्ष्या न हो जब अश्वेतों को अफर्मेटिव एक्शन के तौर पर या रंग के तौर पर भेदभाव होता रहा, ताकि उनको ये लगे जाति को जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे कि जाति से जितना क्षति हुई है इस देश का, देश गुलाम हुआ, अगर बाहर के आक्रांता आए, सफल हुए, तो हम जातियों में बटे हुए थे। ऐसे बातों को जो सिलेबस से निकाला गया है, ये बुद्धिमान लोग नहीं कर सकते, तर्कवादी लोग नहीं कर सकते, प्रगतिशील लोग नहीं कर सकते। ये देश को गड्ढे में ले जाने वाली बात है। सर, जिस तरह से रामभद्राचार्य जी जो है कि एक भाषण दे रहे हैं मंच से कि हमारे मुलायम काशीराम जो है कि तेज से बोलो जय श्री राम, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? समाज जवाब देगा इसको, कहाँ बर्दाश्त कर पाते हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि पिछड़े दलित आगे आ रहे हैं। तो इसको प्रचार करके बताना चाहिए SC ST OBC में कि देखो बीजेपी के साथ, RSS के साथ हो, क्या ख्याल रखते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।